बांग्लादेश ने टॉस जीता, हमें बैटिंग करवाई और एज यूजुअल हमारी बैटिंग कोलैप्स। जब भी हमारे अगेंस्ट ये बहुत कॉमन हो चुका है कि कोई 140 प्लस वाला बॉलर आता है ना, तो हमारे बैट्समैन जो है वो जंपे मारना शुरू कर देते हैं और आपने देखा है। देखें हमारे टेल एंडर्स, देखें मिलियनर्स की तरह खेलते हैं, नए नए तरीकों से आउट होते हैं। तो ये बहुत सारी एक डिफरेंस है जिसको पाकिस्तान को ठीक करना है। दिल कुड़ता है, अफसोस होता है। लाइक भी कर दे पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का सेकंड ओडीआई मैच। पाकिस्तान बैटिंग करते हुए एक दफा फिर से कोलैप्स कर गया। पुअर स्पोर्ट्समैनशिप फ्रॉम कैप्टन बांग्लादेश मेहदी हसन, इन पर भी आई। स्पोर्ट्समैनशिप का क्या होता है यार? अब वो बोलते हैं कि रन आउट एट द नॉन स्ट्राइकर एंड स्पोर्ट्समैनशिप है, ये है वो है। भाई नियम कायदे कानून है ना, सिंपल सी बात है। जितना भी इस पर बात कर लो भाई, कौन कह रहा है पहले क्रीज में तो जा भाई, फिर बॉल दे दे भाई। क्रीज के बाहर बॉल आईक्यू बहुत अच्छी है। क्रीज के बाहर मैं करूं हैंडलिंग द बॉल, आउट हो जाए बंदा, सही बात है। कोई अपील करता तो गलत थोड़ी है। आपने शॉट मारा, डिफेंस बॉल आ रही है, स्टंप पे रोल होकर आ रही है, वो बॉल पकड़ ले कोई, सही बात, तो आउट ही दिया जाएगा। क्रीज के अंदर जाना था भाई, क्रीज के अंदर मतलब लाइन है ना, लाइन ऑफ कंट्रोल है वो वहां पर। अब बंदा क्रीज से बाहर खड़ा होकर पहले ही रन भागने के लिए तैयार है, तो बॉलर उसको वहां पर ना करे, नॉन स्ट्राइकर पर आउट। अबे पुअर स्पोर्ट्समैनशिप की जगह ये भी लिख दो ना कि भाई क्या है, मतलब दिमाग है भेजे में सलमान अली आगा के भाई, मतलब क्या ये सवाल कर ले। स्पोर्ट्समैनशिप की बात हो, पुअर क्रिकेटिंग आईक्यू मैं कहूंगा इस वक्त इस वाली सिचुएशन में सलमान आगा का। क्रीज से आप बाहर हैं, आप बॉल उनके हाथ में दे रहे हो, मतलब यार आपको बेसिक्स पता होने चाहिए। किन्हीं सिनेरियोज में हम बात करते हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की, बट दिस इज लाइक स्टूपिडिटी लिटरली। क्या लेके हैं वही आपके रिजवान, जिस तरह वो न्यूजीलैंड की सीरीज के अगेंस्ट आउट हो रहे थे, आज भी वो वही। जैसे ही कोई तेज बॉलर आता है, आप देख लें ठुमके मारने लग जाते हैं। वो कोई टेक्निक ही नहीं है उनकी, ठीक है, कुछ समझ नहीं आती। आज भी खुल के वो नहीद राणा से आउट हो गए। एक ही बॉलर था नहीद राणा, उसने हिला के रख दिया आपको। शामिल हुसैन को आप देख लें, लोग कहते हैं कि डोमेस्टिक में उनके कोच ये हैं, उनके कोच बड़े ज़बरदस्त कोचिंग करते हैं, उनके कोचिज ने बोल दिया जी इससे अच्छा कोई प्लेयर कोई नहीं है। आपके सिलेक्टर ने उसको सिलेक्ट कर लिया, 1-2 सीज़न में रन किए, लड़के टीम में आ जाते हैं। कभी किसी ने उसको खेलते हुए देखा या नहीं खेलते हुए देखा, सिर्फ ये रन्स देखे हैं कि जी उसने इतने रन कर दिए, उसको पाकिस्तान टीम में लेके आ जाओ। वो जब बॉल को खेलने जाता है, उसको देखो तो सही, वो गिरता है पूरा, वो पूरा आगे गिरता है। जब एक बैट्समैन आगे गिर रहा है तो वो जब उसको बाउंसर करोगे तो उसके पास तो टाइम ही नहीं है पीछे आने का, वो तो आगे ही जाते जाते बाउंसर को मारेगा वो जिस पे वो आउट हुआ वो, और ऐसा ही होना था। उसके बाद जब वो आगे गिरता है तो जब उसको आगे की बॉल मिलेगी तो वो उस पर ड्राइव मारेगा ही मारेगा, वो तो छोड़ेगा कैसे बॉल को। आज ऐसा लग रहा था कि सीनियर खिलाड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेलेंगे। पाकिस्तान आज 330, 340 या 350 भी मार दे। 231 के ऊपर पाकिस्तान का क्या था, 231 के ऊपर पाकिस्तान के 3 आउट थे। 234 के ऊपर 3 आउट या 231 के ऊपर 3 आउट थे। 274 के ऊपर पूरी की पूरी टीम आउट होके रह गई है। यार जब लगता है कि पाकिस्तान अच्छी क्रिकेट खेलेगा तभी ये होता है। अरसा गुजर गया, एक अरसा गुजर गया पाकिस्तान का। ये बार बार कोलैप्स होना ये कब रुकेगा? मुझे आज तक वो नहीं भूलता कि अहमदाबाद के अंदर बाबर रिजवान खेल रहे थे, 152 के ऊपर 2 आउट थे। हम बड़ा खुश थे कि बड़ा हैवी टारगेट जा रहा है, बाबर और रिजवान बड़ा मारेंगे। वो बाबर आउट होता है, 192 के ऊपर पूरी टीम आउट हो जाती है अहमदाबाद के अंदर। ऐसी परफॉर्मेंस के बारे में मैं क्या बात करूं। बांग्लादेश में आप खेलने आए हैं, एक बायलैटरल सीरीज है, और वर्ल्ड कप के बाद उम्मीद यही थी कि आपको थोड़ी सी ब्रीदिंग स्पेस शायद मिल जाएगी। बांग्लादेश जो है वो 10वें नंबर की टीम है, वो प्रेशर में है, इसलिए कि डायरेक्ट क्वालिफाई करने के लिए उनको 9वें नंबर पे पहुंचना है। सो उनको जोर लगाना है। पाकिस्तान तो सेल थ्रू करना चाहिए, इसलिए कि हमेशा से कोई प्रॉब्लम मसले नहीं रहे बांग्लादेश के केस। बट क्या है कि आप बेशक यंगस्टर्स को खिलाएं, 4 डेब्यू करवाया आपने आज, मगर अगर यंगस्टर्स की फंडामेंटल्स, टेक्निक, फॉल बैक पोजीशन जो है बेस स्ट्रांग नहीं होगा तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और इन बच्चों का कसूर नहीं है, इसलिए कि जिस सिस्टम में आप इनको डालते हैं क्रिकेट सिखाने के लिए, बैटिंग बॉलिंग सिखाने के लिए, वो सिस्टम ही स्ट्रांग नहीं है। वहां पे जाके कुछ आप ज्यादा सीखते नहीं। और जैसे स्टैंडर्ड थोड़ा सा बढ़ता है, नवीद राणा जैसा एक बॉलर आता है जो कि 145 पे बॉल करता है, तो सबकी टेक्निक जो है ना वो इधर उधर तितर बितर हो जाती है। बाउंसर पे भी फंसते हैं, अगले बॉल पे भी फंसते हैं, और ऐसे लग रहा था कि पूरी टीम बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से रस्टी है, क्योंकि बल्ले में गेंद खुद ब खुद आगे लग रहा था, बैट नहीं बॉल पे जा रहा था, बट स्पीड जो है उसको पकड़ ही नहीं रहे थे।
तो ये तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि इस तरह की जो परफॉर्मेंस है ना, ये सर्किट में फिर खबर फैल जाती है। ये मैंने कमेंट्री में भी बात की है कि बड़ी जल्दी आग लग जाती है और खबर जो है मशहूर हो जाती है कि पाकिस्तान के बैट्समैन जो हैं ये तेज बॉलिंग को ठीक नहीं खेलते हैं, सो इनको तेज बॉलर लगाओ, इनके खिलाफ 2 बाउंसर 2 गेंद आगे, ये फारिग हो जाएंगे। आप शामिल को लेके आए हैं, शामिल के स्टैट्स बड़े अच्छे हैं, जबरदस्त स्टैट्स हैं, बहुत अच्छी उनकी परफॉर्मेंसेज हैं। क्या आपने उनका ये जो पिक्चर लगने लगी है ये जरा देखिएगा और अपने सारे लेजेंड्स और सुपरस्टार्स को दिखाइएगा कि एक लड़का इस टेक्निक के साथ, जिसका सर ही, कमर ही इतनी बेंड है और सर जो है ना, यू साइड से देख रहा है, अब यहां से देखेगा तो बॉल तो उसको यहीं पे लगेगा। भाई आपका सर जो है मिडिल स्टंप के ऊपर होता है, ठीक है, जब आप बॉल से इंपैक्ट करने जा रहे होते हैं या रेडी पोजीशन में होते हैं तो वो मिडिल स्टंप के ऊपर सीधा शोल्डर्स के साथ होता है, एंड देन यू कैन जज द बॉल बेटर वे। क्या आपके डोमेस्टिक के जो कोचेस इनके साथ करते रहे हैं सारे, ये हर कोचेस के अंडर भी खेल लिए, ये हर जगह खेल लिए, परफॉर्मेंस कर ली, तो आपसे इनका ये टेक्निक नहीं ठीक कराई जा रही है। देखें ये जो टेक्निक है, सॉरी मतलब आपको हार्श लगे जो कोई पाकिस्तान से भी देख, लेकिन आप खुद ही बताइए, ये आप किसी भी लेवल पर करोगे, आप कहेंगे यार बैटर ने बेवकूफी करी है, रादर देन आप बॉलर को क्रिटिसाइज करोगे, बॉलर की तो आप स्मार्टनेस कहोगे। ऐसा हो जाता है जैसे अभी डैरेन मिचेल अर्शदीप का हुआ, डैरेन मिचेल क्रीज के अंदर भी था, तो चलो उसमें आप वो है, वो गलत है। यहाँ पर भाई सिंपल सी बात है, क्रीज से बाहर बंदा रन आउट ही तो करेगा। बंदा की कोशिश तो वो रहेगी ना कि ये रहेगी कि भैया मैं यहाँ पर आपको पहले ईमानदारी और स्पोर्ट्समैनशिप का नजारा देता हूँ। एक होता है किसी की टक्कर होगी, वो जो अपना शायद नेपाल और किसी की गेम से बीच में वायरल हुआ था कि कीपर रन आउट नहीं करता है, वो बड़ी पॉपुलर, कोई वैसा मैटर हुआ हो, समझ में आता है, कोई बात हो गई हो, कुछ हो, यहाँ पर सिंपल क्लियर कट है भाई कि आप हो बाहर क्रीज से। ब्रेन फेड मूवमेंट आपको लगा ब्रेन फेड यही है? ब्रेन फेड के लिए ब्रेन को तो मैं देखूंगा पहले, फेड तो तब होगा कि ब्रेन फेड। अब सुनील बोले मैं फेड कटिंग कराने जा रहा हूँ, तो फेड होने के लिए कुछ उसने पहले हो तो ब्रेन फेड नहीं है यार, ये है इसको पता है क्या कहते हैं कि टिपिकल पाकिस्तान क्रिकेट, ये वो चीज है, अनदर डे अनदर ह्यूमिलिएशन करके क्या छोड़ देते हैं। अब क्या कहोगे, ब्रेन फेड। इसके अलावा कितने ही ऐसे मैचेस हैं जहां पे पाकिस्तान की टीम कोलैप्स की है। अब यहां पे देखा जाए 1 घंटा पहले तक तो पाकिस्तान इस मैच को ऑन कर रहा था, लेकिन मेहदी हसन मिराज की प्रेजेंस ऑफ माइंड आप देखिए कि उसके एक फैसले से वो बुरा बना, उसको गालियां वगैरह पड़ेंगी, लेकिन क्रिकेट की टर्म्स के अंदर ही इज राइट। अगर आप रूल्स देखोगे तो मिराज ने कुछ गलत नहीं किया। स्पोर्ट्समैनशिप की अगर बात की जाए उसके लिहाज से आप कह सकते हो कि ही वाज रॉन्ग, लेकिन यार जीतने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। उसने क्या किया, बॉल करवा रहा था, रिजवान ने टिप की, आगा साहब दूसरे एंड के ऊपर खड़े थे, मिराज बॉल पकड़ने गया, आगा के पांव को लगी, तो आगा अपने पांव से बॉल पकड़ के मिराज को दे रहा, मिराज ने बॉल पकड़ के सीधा विकेट को मार दी क्योंकि आगा क्रीज से बाहर था। अब यहां पे कौन गलत है? पाकिस्तानी कहेंगे यहां पे आगा सही है, मिराज गलत है, आगा तो उसको बॉल दे रहा है। लेकिन बात यहां पे क्रिकेट के रूल्स ये कहते हैं कि भाई साहब क्रीज किधर जाती है, क्रीज को भी तो देखो। बुरे तरीके से हारा पाकिस्तान, और हमारे सिलेक्टर्स ने पूरी कोशिश ये की कि यंगस्टर को मौका दिया जाए, ठीक है, और हमारे यंगस्टर इस वक्त पाकिस्तान टीम में खेले, और ये 3 मैचेस की सीरीज़ है। लगता है हमारे सिलेक्टर्स ने, या हमारे हेड कोच जो माइक हैसन है, जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम इस टाइम बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है, कोई सर पैर नहीं रहा, कुछ समझ नहीं आ रही कि किस लड़के को खिलाया जाए, किसको बिठाया जाए, किसको किस फॉर्मेट में डाला जाए, किसको किस फॉर्मेट से निकाला जाए। ये जो हेड कोच है इनको समझ नहीं आ रही, और मेरे ख्याल में हमारे सिलेक्टर्स और हेड कोच ने ये समझा कि शायद बांग्लादेश की जो टीम है वो बिल्कुल हल्की टीम है, क्योंकि उसका नाम सुन के शायद हमें लगता है कि ये इतनी बड़ी टीम होगी नहीं। कि इनका सर कहाँ है? अगर एक प्लेयर पोटेंशियल वाला है, उसमें माइनर चेंजेस किसने लेके आनी है? वो सिस्टम का काम होता है, वो कोचेस का काम होता है। आपके कोचेस क्या कर रहे हैं सिवाय यारी दोस्ती निभाने के? आपके डोमेस्टिक क्रिकेट में हो क्या रहा है, मुझे ये बताएं। किसको इतनी परवाह नॉलेज है? हम कहाँ दमिश्क से तो नहीं खेले थे, हम भी यहीं से खेले हैं, हमें पता है। तो जब आपको बता रहे हैं कि खुदारा ये निज़ाम सेटअप बदलने वाला है, इसमें तब्दीली होने वाली है, तो आपको वो भी समझ नहीं आ रही है। ये जो आपकी नई सिलेक्शन कमेटी पुरानों के साथ मिलके जो सिलेक्शन की है, ये हाल है आपकी सिलेक्शन का, ये पड़ी हुई है आपकी सिलेक्शन। उसने अपनी पोटेंशियल पे शामिल ने रंजे किए हैं, मां सदाकत ने रंजे किए हैं, लेकिन शामिल की अगर एक टेक्निक देखेंगे, आपको फिर दिखा देते हैं, ये देखिए पिक्चर, तो इनका हेड देखिए किधर है।
ये किसने, छोटी सी चीजें, इस पे डोमेस्टिक में काम होता है, लेकिन कहीं आपको नहीं लगेगा इन पे डोमेस्टिक पे काम हुआ है। सब ने एक दूसरे पे यूं डालना छोड़ दिया है। तो जब सीनियर्स की टेक्निक सी इस तरह की है, तो फिर यंगस्टर भी जो है ना इसी तरह टेक्निक से खेल। 148 की पेस से भगा दिया उसने, नाहिद राणा ने सब बैकफुट पे खेल लेते उसको, सब बैकफुट पे खेले, तो उसने तमाचा मारा कि मत लो मुझे पीएसएल में। देखो मैं बांग्लादेश ने आउट क्लास करा, बहुत अच्छा खेला, फास्ट बॉलर खेले जा रहे थे ना स्पिनर खेले जा रहे थे, लेकिन तो भाई हाँ, घबराने की बात नहीं है। इंशाल्लाह 2036 में पाकिस्तान की क्रिकेट बहुत बेहतर हो जाएगी। पाकिस्तान में भी जब टेस्ट खेलने आए थे उन्होंने तब भी आउट किए थे, और पाकिस्तान ने आप देख लें 114 किया है, और नाहिद राणा ने क्या बॉलिंग किया है। अब आप यंग बच्चों को एकदम से एक सीजन, आधा सीजन खेले हुए लड़के वो टीमों में आ जाते हैं, इस तरह ना करें। आज देख लें हम बांग्लादेश से हारना शुरू हो गए हैं, मुझे तो डर लगना शुरू हो गया कि एसोसिएट टीम ना बन जाए यार। आप ऐसे ना करें, आप एक बैलेंस टीम बनाएं, सीनियर विद द मिक्सचर ऑफ यंगस्टर्स। टीम ऐसे बनती है, ये नहीं कि 5-6 सीनियर को साइड पे लगाया और सारे यंगस्टर खिला दिए, लेकिन यंगस्टर भी ऐसे ऐसे खिलाने हैं कि उनके साथ कुछ सीनियर्स भी उनको गाइड करने वाले हों, उनको बताने वाले हों कि बेटा ये क्रिकेट ऐसे खेली जाती है। बॉलिंग में आप देख लें, मारा उन्होंने हमें ऐसा मजे से दुम्बे की तरह मारा है। जिस विकेट पे हम 114 कर रहे हैं, उस विकेट पे उन्होंने 10-12 ओवरों में आपका स्कोर चेज कर दिया है यार। ऐसे थोड़ी होता है यार। चलें, अल्लाह खैर करें। बाकी अभी 2 मैचेस पड़े हुए हैं, कम बैक करें। बता दूं, बांग्लादेश आपको कोई स्पिन ट्रैक्स नहीं देगा, वो आपको ऐसी विकेट देगा। उनके भी तीनों फास्ट बॉलर तगड़े हैं जो 135-140 करते हैं, स्पेशली नाहिद राणा, तो वो चांस तो लेंगे सीरीज जीतने का। हाँ जी, तो दुनिया जो है ना 250 कर रही है T20 के अंदर, और पाकिस्तान का ये हाल हो गया क्रिकेट के अंदर कि पाकिस्तान छोड़े T20 में 250 करना, वनडे क्रिकेट में 114 पे बुक हो गया है अगेंस्ट बांग्लादेश। एक यकीन चले युगांडा का भी जो है ना एक मैकेनिज्म होगा, कोई बनाना रिपब्लिक भी होती है ना, उनके भी कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, लेकिन आपका कुछ भी नहीं है। कोई इंटरनेशनल खुदा का वास्ता है कि नहीं यार, आप लोगों को कोई बेइज्जती ही करानी है। लोग आंखें बिछाई होती हैं, भारत भी साथ में, उनके लोग भी ट्वीटे कर रहे हैं। तो जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच जो सीरीज हो रही थी उसमें आपको देखने के लिए मिला होगा, बिल्कुल नहीं देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि दोस्तों जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, यानी कि जैसे भारत में अभी ब्रॉडकास्ट कर रहा है हॉटस्टार, फैन कोड और इसी तरह के अदर एप्स भारत में ब्रॉडकास्ट करते हैं क्रिकेट का, तो दोस्तों जो उसके क्रिकेट के कॉपीराइट या फिर स्ट्रीमिंग राइट्स हैं वो कोई भी खरीदने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि दोस्तों सभी लोगों को ऐसा लगता है कि जब पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीरीज होगी या फिर T20 सीरीज ही क्यों ना हो, जो कि सबसे ज्यादा फेमस होती है क्योंकि वो कम ही टाइम में खत्म हो जाती है, तो इस कारण से दोस्तों T20 की जो ब्रॉडकास्टिंग प्राइस होती है, उनके जो राइट्स के प्राइस होते हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं, चाहे टेस्ट हो या फिर ODI सीरीज हो उससे भी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर उसकी भी कोई खरीदारी नहीं कर रहा है, क्योंकि दोस्तों सभी लोग ऐसा सोच रहे हैं कि अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश, जो कि दोनों निकम्मी टीमें हैं, अगर उनके मैचेस को वो सभी लोग दिखाएंगे ऑडियंस को, तो उन्हें ऐसा लगेगा और कोई भी उन ब्रॉडकास्टिंग चैनल्स को या फिर जो उनकी फ्रेंचाइजी हैं उनको अच्छे एडवर्टीजमेंट के जो लोग हैं वो बिल्कुल भी पे करते हुए नहीं नजर आएंगे। इस कारण से दोस्तों वो लोग भी कोई भी इसे ब्रॉडकास्ट करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर दोस्तों जो पाकिस्तान है वो काफी ज्यादा अच्छा एक कदम उठा रहा है कि वो सोच रहा है कि किसी भी तरीके से अब अगर इस तरीके के क्राइसिस आई तो उन्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। इस कारण से दोस्तों जो पाकिस्तान है उनकी पूरी आवाम, पूरे जो इंजीनियर्स हैं वो सभी लोग मिलकर अपना एक एप्लीकेशन बना रहे हैं जिस पर वो एक्चुअली वो ब्रॉडकास्टिंग एप्लीकेशन ही है। अब उसे उस स्थिति में इमरजेंसी के लिए वो लोग रखेंगे जब कोई भी उनके ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को नहीं खरीदेगा, उस स्थिति में वो सभी लोग उस पर अपनी जो क्रिकेट है उसे स्ट्रीम करेंगे ताकि कुछ ना कुछ अर्निंग हो पाए वहां की आवाम से ही। लेकिन दोस्तों निश्चित तौर पे हम ऐसा सोच रहे हैं कि उसका जो प्राइस होगा वो बिल्कुल ही लो होगा, जैसे 100 रुपये 150 रुपये इसी के आसपास होगा, और वो भी वहां की जनता अफोर्ड नहीं कर पाएगी। क्योंकि दोस्तों आज के समय में अगर देखेंगे तो जहां पर एक अलग तरीके के जो ब्लैक गोल्ड या फिर कुछ इस तरीके क्रूड ऑयल वगैरह है, इनके कारण वहां पर भी बहुत ज्यादा क्राइसिस चल रही है, और इस कारण से जो पाकिस्तान की स्थिति है वो हर तरीके से डावाडोल हो रही है, चाहे क्रिकेट की लेकर ही चले क्योंकि दोस्तों जो क्रिकेट है वहां पर तो उनकी स्थिति पहले से ही खराब है। इस कारण से उनके लिए ये ब्रॉडकास्टिंग चैनल, ब्रॉडकास्टिंग स्ट्रीमिंग राइट्स ना खरीदने का जो भी प्रपोजल आ रहा है बाहर से या फिर जो भी उन्हें सुनाई दे रहा है वो उनके लिए काफी ज्यादा खराब है। बाकी दोस्तों ऐसे ही शानदार वीडियोस देखने के लिए लाइक कीजिएगा इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। धन्यवाद।